हेलो, गुड इवनिंग डियर जारेप एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से चल रही होगी। बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, क्या लिखा है? अंतिम 60 दिन कैसे तैयारी करेंगे। ये बहुत बड़ा डाउट और बहुत बड़ी समस्या है। जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 की देने का सोच रहा होगा, ले दे के बचे हैं 2 मंथ, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं, मे भी हो सकता है इस वीक में आ जाएगा, कुछ एक दो दिनों में भी आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम दिसंबर का ही मान के चलेंगे क्योंकि यूजीसी अपने दिसंबर में कराती ही है एग्जाम। पिछली साल दिसंबर की जगह जनवरी में हुआ था 2024 वाला, तो बहुत ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ दिन हो जाएंगे, बट अभी बात करते हैं कि इन 60 दिनों में क्या ज्यादा पॉसिबल है। तो मैं कहूंगा हाँ, पॉसिबल है। ऐसे कई स्टूडेंट है जिन्होंने 60 दिन यानी 2 महीने में तैयारी करके जाहिर क्वालिफाई किया है, बट सिर्फ नए विद्यार्थी के तौर पर 2 महीने में करना बहुत बड़ी कह सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी और उनका सब्जेक्ट ऐसा हो जो कम कट ऑफ जाता हो, तो वहां संभावनाएं बन जाएंगी उन लोगों की। परंतु पेपर 1 पेपर 2 आप पहले से पढ़ते हैं, अब अंतिम 60 दिन बचे हैं, कैसे तैयारी करेंगे सर? ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है, ये बहुत बड़ी हर स्टूडेंट की समस्या होती है। इसमें देखो, मैं 2 कैटेगरीज आपको बता देता हूं। एक तो वह विद्यार्थी जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अब जिनके पास सिर्फ 60 दिन का समय और बचा है तैयारी करने के लिए। एक वह स्टूडेंट जो अभी नोटिफिकेशन आने के बाद जिनकी नींद खुलती है कि साहब हमने भी यूजीसी नेट जेआरएफ ना एग्जाम देना है। अब 2 ही कैटेगरीज अलग अलग है। जो पहले से पढ़ता आ रहा है उसके पास उसका बेसिक स्ट्रक्चर उसको पता है एग्जाम का। जो पहली बार कूदेगा इस एग्जाम में उसे कुछ भी पता नहीं है, नील बटे सन्नाटा स्तर है उसका। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं 2 तरीके से चीजें। पहले बात करेंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देंगे तो उनके लिए डाउट ये रहेगा कि सर एग्जाम दें या न दें। तो यदि आप चाहते हैं, आप फ्यूचर ये बना चुके हैं कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या आपको रिसर्च फील्ड में जाके रिसर्च भी करना है और जेआरएफ की वो 50,000 रुपए की फेलोशिप है वो भी लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो मैं कहूंगा आप ये एग्जाम दो। क्वालिफाई होना नहीं होना इट इज अ सेकेंडरी मैटर। ये डिपेंड नहीं करेगा आपके सोचने पे कि आप एग्जाम देते हैं या नहीं देते हैं। महत्वपूर्ण है आप यह एग्जाम दीजिए। क्यों दीजिए? इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज दोनों बताता हूं। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है, ये एग्जाम देने का नए नए विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं पहले, कि आपको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। देखिए, उसमें 2 चीजें होती है, हो सकता है आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाए यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो बहुत ज्यादा, और उसमें आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता। मैं पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं जिसका कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाता है, मेरा खुद का पॉलिटिकल साइंस विषय है, तो ऐसे विषय पे मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। हम किस विषय की बात करेंगे? यदि आपका क्वालिफाई हो जाता है, बाई चांस हो जाता है मान के चलिए, या आप सिविल सर्विसेज वगैरह पहले से, जिस मान लीजिए कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और यूपीएससी में उसने अपना ऑप्शनल मान लीजिए पीएसआईआर रखा है या हिंदी लिटरेचर रखा है और उसने ये एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल बन सकते हैं इन 2 महीनों में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? आपका पहले से बहुत ज्यादा बेसिक स्ट्रक्चर है, बना हुआ आपका है वहां पर, जैसे कि आपका जो यूपीएससी के ऑप्शनल होते हैं वहां पर। क्लियर? लेकिन आप जब इस एग्जाम में बैठोगे तो आपके लिए 2 चीजें मिलेगी। एक तो आपको 3 घंटे में उस स्ट्रेटेजी का पता चलेगा। जब आप सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है, किस किस मोड में देते हैं हम एग्जाम? सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन कितने तरीके से पढ़ पा रहे हैं, कितने तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कितने प्रश्न आप कवर कर पा रहे हैं, कितने प्रश्न आपसे छूट रहे हैं, पेपर 1 में ज्यादा समय लग रहा है या पेपर 2 में समय लग रहा है। ये सब की सब चीजें आपको आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में पता पड़ती हैं। बहुत से बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई भी कर लेते हैं, पर वो 6 7 8 महीने अच्छा देते हैं पहले। जो कहता है 1 महीने 2 महीने करके फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, मैं बिलीव नहीं करता सर इस पर, गारंटी से बता देता हूँ पॉसिबल नहीं है। आप जितना कट ऑफ हाई जा रहा है, जितने क्वेश्चन डीपली आ रहे हैं, 1 2 महीने में कोई व्यक्ति कैसे तैयारी करेगा इन 20 यूनिटों को? पेपर 1 की 10 यूनिट, पेपर 2 की 10 यूनिट। इसलिए आप ये कोशिश कीजिए, एग्जाम दीजिए नए विद्यार्थी पे। ठीक है, होना नहीं होना ये समय पे छोड़ देना। कर्मण्येवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा त्याग दीजिए। परंतु
कर्म ऐसा हो जो फल प्राप्ति को लेकर जाए आपका, निश्चिंत है, नहीं ऐसा नहीं है बस हाँ उठ के चलेगा एग्जाम वाले दिन और बाकी 2-3 महीने कुछ मेहनत नहीं करना, ऐसी स्थिति नहीं रखना है। अब बात करते हैं जो विद्यार्थी पढ़ते आ रहे हैं 60 दिन में कैसे क्या तैयारी करेंगे। देखिए आपने लगभग सारी यूनिट्स कवर कर ली होंगी, कुछ यूनिट्स रह गई होंगी और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज अभी बता देता हूँ। ऐसे विद्यार्थी जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं राधेश्याम केवट अपने इसी राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म पर बेच उदयपद 1.0 के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 1 कंप्लीटली यूट्यूब पर ही ऑल 10 यूनिट्स आपके लिए फ्री पढ़ा रहा हूं, जिसकी अभी तक 5 यूनिट हो चुकी हैं, 4 यूनिट और बची हैं। एक इसलिए माइनस कर रहा हूं, एक कॉम्प्रिहेंशन की, तो उसे मैं यूनिट में गिनता नहीं हूं। हाँ वो 5 प्रश्न आपको देती हूँ, बच्चे बच्चे सही करके आ जाते हैं वो 5 प्रश्न। हम लोग बचपन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम 10 यूनिट बहुत जल्दी कवर करेंगे, निश्चिंत रहिएगा। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो राधेश पाठशाला को करिए सब्सक्राइब, हमारे चैनल से जुड़िए। और ऐसे विद्यार्थी जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेड कोर्स नहीं ले सकते या ऑफलाइन कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो विद्यार्थी निःशुल्क राधेश पाठशाला से पेपर 1 कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, चाहे वो दिसंबर 2025 देना चाहते हैं, जून 2026 के दृष्टिकोण से प्रिपरेशन करना चाहते हो। राधेश पाठशाला आप सबके लिए उपलब्ध है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन 60 दिनों में हम कैसे अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के कार्य कर सकते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आपके पास आपका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, ठीक है। सबसे पहली चीज, और इससे पहले मैं एक चीज आपको दे देता हूं, ठीक है। सिलेबस से पहले आपके पास होना चाहिए नोट्स कंप्लीट, ठीक है। एक कंप्लीट नोट्स होगा, इससे आप क्या करोगे, इससे आपका जो पाठ्यक्रम है ये पूर्ण करोगे, ठीक है। पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाएगा आपका, मान के चलिए ये अक्टूबर, कब तक पूरा कर लीजिए आप इसको, ये आप इसको कर लीजिए अक्टूबर तक। अभी जो मंथ है आपके पास 1 महीने का, इसमें अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। अब बचे आपके पास मान लीजिए 60 डेज, तो 60 डेज में एक पीवाईक्यू यानी कि पेपर 1 में कितने प्रश्न आते हैं 50, पेपर 2 में कितने प्रश्न आते हैं 100, तो एक सेट मिलके बन गया कितना प्रश्नों का आपका 150 क्वेश्चंस, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आप पर डे लगाइए, 150 क्वेश्चन आप पर डे लगाइए। इससे क्या होगा मैं भी बता देता हूं आपको। ये पीवाईक्यू लगाने से होगा आपके टोटल 60 दिन में कितने सेट लग जाएंगे, आपने मान के चलिए 60 सेट लगा लिए आपने, मिनी इतनी लगा पाएंगे आप, लगभग डेली एक सेट लगाना है आपको, यानी 50 प्रश्न आपको पेपर 1 के लगाना है। इसमें पेपर 1 में ऑल 10 यूनिट्स कवर हो जाएंगी, पेपर 2 में भी आपकी ऑल 10 यूनिट्स कवर हो जाएंगी। ये कर लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपने इतना भी कर लिया ना, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। आपको जो कॉन्फिडेंस जो आत्मविश्वास मिलेगा वो इन 2 महीनों में भी आप लेके आ सकते हैं। एग्जाम होना नहीं होना बात की बात है, जो पहले से पढ़ते आ रहा है उसके लिए तो इस स्टेटस से, ये देखो बच्चे पहले से भी पीवाईक्यूज लगा रहे होंगे। मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूँ बच्चों को फर्स्ट डे से ये वाली चीज बोलता रहा हूँ, पीवाईक्यू कहां से लगाएंगे, तो पीवाईक्यू के लिए मैंने आपको एक बुक बताई थी, ठीक है, यूथ कंपटीशन की, ये जल्दी जल्दी खरीद लीजिए, नहीं खरीदी हो तो अभी, और इससे प्रश्न लगाना प्रारंभ कर दीजिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए यहाँ से प्रश्न बुक अच्छी मिल जाती है, सभी प्रश्न आपको बाइलिंगुअल मिल जाएंगे इनकी बुक्स में, ठीक है, वहां से देख लीजिएगा। और क्या बात है, देखिए अभी हमने सबसे पहले क्या बात की, आपको सबसे पहले आपके पूरा का पूरा सिलेबस में 10 की 10 यूनिट्स ही कंप्लीट होना चाहिए, दोनों पेपर की 10 यूनिट्स आपके पास अच्छे से कंप्लीट हो जाए इस महीने में। डेली पीवाईक्यूज लगाना मस्ट बी रीड। अब पूछोगे सर कितने घंटा पढ़ते हैं, तो देखो समय के लिए मैं कहता हूं पढ़ाई है ना समय देख के मत किया करो, हमेशा पढ़ाई करो, टारगेट्स बना लो अपने, क्या बनाओ टारगेट्स, और इन्हें कंप्लीट करने पे आपको जोर देना चाहिए डेली। क्यों, क्योंकि समय देखोगे तो टारगेट्स कंप्लीट नहीं होंगे, टारगेट्स कंप्लीट करोगे तो समय मैनेज हो जाता है। अब उसके लिए आपको 2 बजे रात को जगना, 3 बजे रात को जगना, कोई भरोसा नहीं है। मेरी क्लासेस आज भी कई बच्चे रात को 2-2 बजे रात तक देखते हैं, बच्चों को जब कमेंट्स आते हैं मैं देखता हूं ये बच्चा 2 बजे रात को क्लासेस देख रहा है। क्यों, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वालों के लिए तो आप कितना ही कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता उस सब चीजों से। तो आपको ये सारी चीज अच्छे से ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और क्या बात करते हैं सर 60 दिन में, इस महीने जब आप ये रिवीजन कर लोगे फिर आपके पास 1 मंथ बचेगा नवंबर का, ठीक है, ठीक है। नवंबर का जब मंथ बचेगा उसमें क्या करोगे, उसमें आपको करना है रिवीजन पूरा का पूरा,
ओल्ड 10 यूनिट्स का कंप्लीट। क्यों बोल रहा हूं, मैंने अपनी हर क्लास में कहता हूं, यदि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो जेआरएफ को भूल जाना। एक तो क्या 10 अटेम्प्ट भी लगा दोगे तो जेआरएफ नहीं हो पाएगा। नेट निकाल लोगे, पीएचडी ओनली में क्वालिफाई कर लोगे, एमपी अगर स्टेट का देना चाहोगे तो स्टेट निकाल लोगे, परंतु यूजीसी नेट का एग्जाम अब देने के लिए आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत मस्ट बी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न ही नहीं बनेंगे। हमारा एग्जाम होता है एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज फॉर्मेट में होता है। अब एमसीक्यूज चीज ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक बार याद करोगे चीजें याद हो जाएंगी, आपको फैक्ट्स याद करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। अंडरस्टैंड। तो यही है आपकी मेन 60 दिन की स्टडीज। इन तीन मेन मैंने कितनी चीजें बताई, 1, 2 और ये 3 चीजों पे काम करना है ले देख के बस। इसके अलावा आप समय मैं नहीं बताऊंगा, समय कम से कम आप कितना दोगे, मैं तो कहता हूं 10 से 12 घंटे तो डेली दो यार। अगर सीरियसली आपको एग्जाम जेआरएफ क्वालिफाई करना तो इतना तो देना पड़ेगा, 10 से 12 घंटा डेली। क्यों, 2 पेपर है, इक्वली टाइम देना पड़ेगा दोनों पेपर को 6-6 घंटे का, तब जाके आप ये एग्जाम कर पाओगे। अन्यथा भाई नील बटा सन्नाटा, शून्य बटा शून्य ही मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा। तो आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और आप पढ़ना चाहते हैं, पहली बार यदि आए हैं तो आप जल्दी जाइए, राधेश पाठशाला पे प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट और क्लासेस। अभी हम 60 से ज्यादा क्लासेस कर चुके हैं पेपर 1 की, अभी इतनी और क्लासेस लग जाएंगी मे भी हमको, ठीक, और ज्यादा भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मैं बहुत डीपली, बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। मुझे जल्दबाजी कुछ नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ाना, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के आप भी, और आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। निश्चिंत रहिए, हार के डर के बैठने से अच्छा है बहादुर बंदों की तरह फाइट करना। समझ में आ रही मेरी बात, हारना नहीं है। 2 महीने हुए तो क्या हुआ, अरे कुछ ना सही से, उससे तो कुछ ना करने से तो बेहतर है ना कि कम से कम आप जंग में जाओगे, वहां से घायल होके वापस आओगे। घर बैठे मुफ्त की रोटी तोड़ने से तो अच्छा है ना यार। तो जाइए, लड़िए और उठिए और अपने काम पे फिर से लग जाइए। कुछ नहीं करना, उठाइए अपनी किताबें और बैठिए और अपने आप को एक जगह बिठा के रख लीजिए, बस बैठिए 10 से 12 घंटा। एक हफ्ते के अंदर ये पता लग जाएगा कि आप, ये हो सकता है इसी बार में क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि आपकी क्षमता सिर्फ आपको पता है, मुझे नहीं पता। मैं तो कह रहा हूँ भले 2 महीने में कोई नहीं निकाल पाता, पर मैं कह रहा हूँ 2 महीने में भी निकाल लेते हैं बच्चे। ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्षमता है। खुद से कमिटमेंट करिए, खुद को टारगेट दीजिए, लगाइए अपने एफर्ट, बस फिर देखिए कैसे नहीं होता है एग्जाम। सोचने से नहीं होते जहां सारे मुकम्मल। समझ में आ रही है, उठिए, लड़िए, फाइट करिए। भले हम हार जाएंगे इस एग्जाम में 2 महीने में, परंतु कम से कम ये अपने आप पे गुमान होना चाहिए हमको कि कम से कम कायरों की मौत तो नहीं मर रहे हैं। फाइट करना है अपन ने, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी मुझसे जुड़ते रहिए और आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, खूब मेहनत करते रहिए। जय हिंद सभी साथियों को।